Friends, how are you? My name is Reena, and today I am going to discuss with you chapter number 8 from the 8th class science NCERT book. And the topic of this chapter is cell structure and its functions. मतलब कि अब आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसमें जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है और कैसा उसके फंक्शन करते हैं भी। जैसे फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वे किस तरह से, जैसे रेस्पिरेशन लेना, हमारा डाइजेस्ट करना, ये किस तरह से फंक्शन जो है ना वर्क करते हैं भी। और जो स्ट्रक्चर होती है इसकी स्ट्रक्चर आउटर कैसी है भी, हमें कैसे अपीयरेंस होती है, स्क्वायर है, राउंड है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। नाउ स्टार्ट द lesson. You have already learned that things around us are either living or non-living. कहता है कि हम जानते हैं भी, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग में वस्तुएं होती हैं उनमें से कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग कैटेगरी में हम किसको रख सकते हैं बेटा? जो थिंग्स विच हैज़ वाइटल एक्टिविटीज़, मोलिकुलर मोमेंट्स, हमें देखने कौन में मिले। मोलिकुलर मोमेंट्स का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। जो हमारे अंदर एटीपी होती है जो क्या करती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है बेटा हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को। ठीक है, तो इसके बाद है कहता है कि फर्दर यू में रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। कहता है इसमें बताता है कि फर्दर हम क्या देखें थे अभी, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे बेसिक जो फंक्शन है वो काम करते हैं। बेसिक फंक्शन जैसे सांस लेना भी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हमारा जो हमारा डाइजेस्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो हमारे ऑर्गन के बेसिक फंक्शंस हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? क्या आप इन फंक्शंस की लिस्ट बना सकते हो भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या फंक्शन करता है भाई? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कहता है डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, अंग हैं, वो अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं भाई। यू हैव लिस्टेड, आपने पहले भी लिस्ट बना चुके हो। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो बेसिक पूरे ऑर्गन का जो एक स्ट्रक्चर सिंगल यूनिट है, यानी कि उसका बेस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस ऑर्गन से बना हुआ है, उस ऑर्गन की जो बेसिक यूनिट है, यानी कि जो नींव है वो कहाँ से, हमारे बॉडी कहाँ से बनना स्टार्ट होती है बेटा, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। विच इज़ द सेल, जो कि सेल है बेटा। सेल से हमारा क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू से क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं जो हमें क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, खा पी पाते हैं और हमारी बॉडी जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, फिर कहता है सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। जो सेल होती है उसको ब्रिक्स की से कंपेयर किया गया है, यानी कि जो ईंट होती है उससे कंपेयर किया गया है। Bricks are assembled to make a building. Similarly, the cell are assembled to make the body of every organism। कहता है जो सेल होती है उसको हमने एक ईंट के से तुलना की है, और जो ईंट क्या करती है अभी, छोटी छोटी, आपने देखा होगा घर की जो हर एक वॉल बनी होती है, हमारी जो दीवार बनी होती है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी होती है भाई। तो इसी तरह हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना हुआ है? वो सेल से मिलके बना हुआ है, यानी कि सेल से हमारे क्या बनते हैं? सेल से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बने, ऑर्गन से हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है भाई, हमारी बॉडी बनती है भाई। ठीक है, तो इसी तरह कहता है जैसे हमारी छोटी छोटी ईंटों से पूरा महल बनता है, पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी तरह जो ये छोटी छोटी सेल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनसे हमारी क्या बनती है? होल बॉडी बनती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है भाई। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक्स इन
1665 observed the slice of the cork is a part of द बार्क ऑफ ए ट्री, यानी कि क्या कहता है, जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 के अंदर ऑब्जर्व किया था, किसके थ्रू भी, एक स्लाइस ली थी उसने, एक छोटा सा टुकड़ा लिया था कॉर्क का, और उस कॉर्क को क्या किया था उसने, सिंपली मैग्नीफाइंग डिवाइस से क्या किया था, देखा था। वो जो एक छोटा सा कॉर्क का टुकड़ा था उसके ऊपर डार्क कलर की, यानी कि एक ट्री थी, उस ट्री के ऊपर जो पहली जो लेयर होती है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके अंदर कॉर्क के अंदर मैग्नीफाइंग डिवाइस से उसने देखा था भी। मैग्नीफाइंग डिवाइस का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना, ठीक है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया, कॉर्क जो ली थी, वो छाल जो ली थी उसको एक थिन पतली सी स्लाइस, उसकी पतली सी स्लाइस लेकर उसने, यानी कि छोटा सा टुकड़ा लेकर उसने पतला सा, और उसके ऊपर क्या दिए रखा, माइक्रोस्कोप रखा। माइक्रोस्कोप से उसने उसको अंडरस्टैंड किया। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है बेटा, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं। हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था माइक्रोस्कोप्स के बारे में कि वो क्या करता है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। वैसे तो हम हमारी बॉडी के अंदर या किसी प्लांट की सेल को नहीं देख पाते नगन आंखों से, लेकिन क्या करते हैं, जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं ना, तो वो छोटी सेल को भी बड़ा करके दिखाता है बेटा। तो उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या किया था, उस कॉर्क की जो एक पतली सी स्लाइस ली थी और उससे ऑब्जर्व किया था। तो उसने क्या पाया, ही नोटिस्ड प्रिटेंड बॉक्स और कंपार्टमेंट इन द क्रॉक स्लाइस। जो उसने स्लाइस ली थी ना, उसके ऊपर क्या दिखे, उसने छोटे छोटे क्या दिखे, एक कंपार्टमेंट बने हुए देखे, जैसे कंपार्टमेंट यानी कि बॉक्सेस देखे, जिसकी वजह से उसने उसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया था भी। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखो बेटा, ये पूरी के पूरा डायग्राम क्या करता है, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहता है, उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे उस कॉर्क की स्लाइस के ऊपर, जो कि छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह थे भी। बॉक्सेस भी कह सकते हो, कंपार्टमेंट भी कह सकते हो। फिर कहता है, दीज बॉक्स अपीयर्ड लाइक ए हनी कम। वो जो बॉक्सेस थे वो किस तरह से दिखाई दे रहे थे, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, मधुमक्खियों के छत्ते में भी हमें क्या छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं, तो उस तरह से वो दिखाई दे रहा था भी। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और पार्टीशन। कहता है कि उसने नोटिस किया इस बात को कि जो बॉक्स दिखाई दे रहे थे वो एक दूसरे से, एक दीवार की से, या फिर आप कह सकते हो कि अलग से हिस्सा बना हुआ था उनके बीच में, वे दोनों अलग थे भी। यानी कि जो जिसपे वे बॉक्स बने हुए थे, हम ये भी कह सकते हैं भाई उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या कह रहा है, उनके बीच में भी क्या थे, बॉक्स दिखाई दे रहे थे, यानी कि वॉल के थ्रू वो एक दूसरे से पार्टीशन थे, यानी कि बटे हुए थे भी, उनके बीच में जो थी वॉल से वो बॉक्स बने हुए थे। तो कहता है, हुक कॉइन्ड द टर्म सेल ऑफ ईच बॉक्स। तो हुक ने क्या किया भाई, उनको एक टर्म दे दी, एक नाम दे दिया, हर बॉक्स को सेल का नाम दे दिया। सेल को एक अदर एग्जांपल के थ्रू भी ले ले भी, जैसे हमारी जेल होती है, उसके अंदर भी हम जो कमरा होता है उसको किससे रिजेंबल करते हैं, सेल से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो हुक ने उसको क्या, जो बॉक्सेस बने हुए थे उस स्लाइस के ऊपर, उसने उसको क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया सेल का। इस तरह से हमारी जो ये छोटा सा जो यूनिट है, बेसिक जो यूनिट है, उसका नाम क्या पड़ा भाई, सेल पड़ा भाई। What Hook observed as box or cell in the cork were actually dead cell। कहता है वट हुक्स ऑब्जर्व, जो हुक ने जो ऑब्जर्व किया था, क्या जो बॉक्स और जो सेल थी, कॉर्क की जो सेल थी, वो क्या वास्तव में डेड सेल थी, यानी कि मरी हुई सेल्स थी। देखो बेटा, हम जब भी हमने देखा है कि जो पेड़ होता है, जो उसकी ऊपरी जो मोटी सी जो छाल होती है वो ब्लैक ब्लैक कलर की होती है, यानी कि उसको हम डेड सेल बोलते हैं। वो क्या करती है, वो हमारी वाइटल एक्टिविटी में तो परफॉर्म नहीं करती, लेकिन क्या है कि उसके अंदर भी बॉक्सेस बने हुए होते हैं। वो क्या करती है, पेड़ को, हमारी जो नीचे वाली लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, डेड सेल बोला गया है अभी। फिर कहता है, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। कहता है कि सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर इसके बाद कहता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है, बेसिक यूनिट है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ वही डिस्कवरी नहीं
चली थी भाई, उसको और इम्प्रूव किया गया था, उस डिस्कवरी को और भी कुछ समय के बाद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो उसके अंदर इम्प्रूव किया गया। किसके थ्रू भाई? माइक्रोस्कोप्स के थ्रू। वेरी लिटल वाज known about the cell for the next 150 year after the रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। यानी कि जैसे जब रॉबर्ट हुक ने ये बताया कि इन जो ये डेड कोक है इसके अंदर उसने क्या किया था, छोटा सा टुकड़ा लेकर स्लाइस लेकर छोटी सी और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके उसने ये तो डिस्कवर कर दिया कि यहाँ ये जो सेल होती है भी, लेकिन वो पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रह गए थे, कुछ कमियां रह गई थी उसके अंदर। तो क्या कहता है, उसकी ऑब्जर्वेशन के 150 ईयर बाद हमें क्या पता चला भाई, जो सेल है इसके बारे में डिटेल में पता चला था भाई। टुडे वी नो, आज से 150 साल पहले जो ये रॉबर्ट हुक्स की ऑब्जर्वेशन थी भी। फिर कहता है टुडे, आज के दिन, वी नो ए लॉट अबाउट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, हमें सेल की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स का पता है, हम जानते हैं। एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशंस। कहता है जब जो रॉबर्ट हुक ने जो क्या लिया था, माइक्रोस्कोप लिया था, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर थी, माइक्रोस्कोप जो उसने यूज़ किया था बेटा, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर थी, हम किसकी वजह से देख पाते हैं छोटी चीज़ों को, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े ऑब्जेक्ट के रूप में? क्योंकि उसकी रिजॉल्विंग पावर के ऊपर होती हैं। तो उस टाइम पर जो छोटे माइक्रोस्कोप थे तो उनकी जो रिजॉल्विंग पावर थी वो कम थी बेटा। लेकिन जैसे जैसे मॉडिफाई होते गए, मतलब जो सिस्टम भी मॉडिफाई हुए और हम भी, तो जो न्यू टेक्निक आई उनके थ्रू क्या है कि हमने जो आज माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं हम, उनकी जो रिजॉल्विंग पावर है हमारी वो बहुत ज़्यादा है। हाई रिजॉल्विंग पावर की वजह से हमने क्या किया भाई, उन जो सेल्स हैं उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडेंटिफाई किया भाई, पता किया, और उनके जो अंदर जो फंक्शन करती हैं वो, उनके बारे में भी हमने डीपली अंडरस्टैंड किया भाई। कि क्या होता है कि जो हम ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर सेल का सिस्टम अलग है बेटा, जो जानवर हैं उनके अंदर सेल का सिस्टम अलग है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी सेल हैं उतनी सेल एक एलिफेंट की बॉडी के अंदर तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो शेप साइज के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारा शेप और साइज जो है एक एलिफेंट की शेप और साइज से बहुत ज़्यादा कम है, छोटा है बेटा। एलिफेंट का शेप और साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, एज कंपेयर करें हम खुद से, ह्यूमन बींग से, तो डिफरेंट है। तो इसी तरह से कहता है अलग अलग सेल की जो स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, और उनके जिस तरह से वो फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं, उनके बारे में आज हम अच्छी तरीके से जानते हैं भाई। फिर कहता है कि सेल क्या होती है, सेल जो क्या होती है, हमने सेल को किससे कंपेयर किया था भाई, ब्रिक्स से। जैसे ब्रिक्स से बिल्डिंग बनती है उसी तरह से क्या है, जो सेल है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, सेल को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन बनती है बेटा, किस वर्ड डिफाइन द टर्म ऑफ सेल। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक उसकी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए जो छोटी सी बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। द बिल्डिंग थ्रो built the similar rocks having different design, shape and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one to another, but all are made up of cell. कहता है जिस तरह से एक छोटी सी ईंट के थ्रू हमें बहुत सारी बिल्डिंग बनाते हैं, उनकी अलग डिज़ाइन बनाते हैं, अलग शेप होता है, अलग साइज होता है भाई। किसी का मकान छोटा है तो किसी का मकान बड़ा है, ठीक है। किसी पे किसी तरह का कलर है तो किसी पे किसी तरह का कलर कर देते हैं, ठीक है। किसी की एक मंजिल का है तो किसी का 4 मंजिल का है। तो क्या होगा, शेप साइज तो अलग हो सकती हैं, लेकिन जो ईंटें उसको बनाने में, उसकी दीवारों को बनाने में जो यूज़ की गई हैं उसका साइज तो क्या है, एक जैसा है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेम है। यानी कि ब्रिक्स हमारी क्या है, एक जैसी है, चाहे वो बड़ा मकान हो चाहे छोटा मकान हो, चाहे छोटी दीवार हो चाहे बड़ी दीवार हो, लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो सेम किया गया है बेटा। तो इसी तरह कहता है हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, वन एनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। वे सभी सेल से बने हुए हैं। तो क्या हुआ, उनके अंदर सेल का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन है तो सेल,
ठीक है बेटा, यही समझाना चाहता है कि घर मकान चाहे किसी का बड़ा हो या छोटा हो, शेप साइज में फर्क हो, अलग डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो सेल है, जो हमारे ईंट यूज़ की है वो तो सभी में एक जैसी है। तो इसी तरह कहता है हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर भी उनकी शेप साइज कलर अलग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर भी हमारी सेल प्रेजेंट होती है। सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। कहता है कि जो सेल होती है, जो जीवित होते हैं, सजीव जीवों के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देती है, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह नहीं, यानी कि नॉन लिविंग होते हैं उनकी तरह नहीं। इसने एक एग्जाम्पल दिया है ना, पहेली कहती है ए हैंस एग कैन बी सीन ईजिली। हम एक जो मुर्गी का अंडा है उसको आसानी से देख सकते हैं। इट इज ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल, क्या वह एक सिंगुलर सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है। तो जो मुर्गी का अंडा है, जब तक वो क्या होता है, जाइगोट नहीं बनता, तब तक वो क्या है, सिंगल सेल के अंदर हम उसको काउंट करते हैं बेटा। ठीक है, तो कहता है द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल इफ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएड आइज। कहता है कि जो एग है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल को, यानी कि वो सिंगल सेल है हमारी, जब तक कि उसको हम किससे भी नगन आँखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका साइज जो होता है वो कैसा होता है बेटा, बड़ा साइज होता है। अब आता है 8.3, ऑर्गेनिज्म शोज वेराइटी इन शेप्स नंबर साइज। इसके अंदर इसको हम कल पढ़ेंगे। हम एक बार जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं भाई, बस 1 मिनट का काम है। तो देखो, इसने कंपेयर किया था किससे भी, जो ब्रिक से, यानी कि ईंट से। देखो इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप की ईंट की लगी हुई हैं और उन ईंटों से एक दीवार बनी हुई है, ठीक है, वॉल बनी हुई है। इसी तरह जो ओनियन का लिया है, इसने ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चर नहीं ली, इसने ओनियन का लिया है कि ओनियन के अंदर भी देखो इस तरह की जो ब्रिक्स हैं हमारी उस टाइप की होती है। और जो आपको ये सर्कल टाइप दिखाई दे रहा है, ये हर सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। हमें पता होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसने ये बता दिया कि सिंगुलर सेल क्या होती है, हमने पढ़ लिया। सिंगल सेल क्या होती है, कल हम मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ेंगे और उनके शेप साइज और सेल कितनी होती हैं, उनके सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।